के लिए साल 2024 कैसा रहा? क्या फाइनली अच्छे दिन आ गए? क्या सबको घर मिल गए? 2 करोड़ जॉब्स मिले? एटलीस्ट 15 लाख मिले? नहीं, अर्थव्यवस्था की एबीसीडी में 2024 में अडानी जी ही टॉप रहे। वादे आपसे किए पर उनकी डिलीवरी अडानी ब्रदर के घर हो गई। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम करते रह गए, वहाँ अडानी जी को एक से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। धारावी का स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई राज्यों को पावर सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट्स, माइंस और मिनरल्स लूटने के कॉन्ट्रैक्ट्स, सोलर प्लांट लगाने के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके लिए यूएस कोर्ट ने हाल ही में अडानी ग्रुप पर $265 मिलियन की ब्राइब्स देने के आरोप लगाए। अडानी भाई एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन भी चालू है, साथ ही पोर्ट्स और SEZ पर भी काम चल रहा है। अभी तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों में पोर्ट बिजनेस एक्सपैंड किया जा रहा है। एमी थोड़ी ना मोदी जी जाकर सब अरब लीडर्स के गले मिल रहे हैं। अडानी ग्रुप सीमेंट बिजनेस में देश के नंबर 2 पर आ गया। 2022 में अंबुजा सीमेंट को खरीदा था। 2024 में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में 46% एक्विजिशन किया। 2028 तक 140 मिलियन टन पर एनम सीमेंट बनाने का इरादा है। अगर आप ये सीमेंट नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, गुजरात में आपके लिए नकली सीमेंट भी बन रहा है। વડોદરા પોલીસે ડુપ્લિકેટ સિમેન્ટ પધરાવાનું કારસ્તાન ઝડપી પાડ્યું છે। अडानी ग्रुप ने एक और यूनिक रिकॉर्ड बनाया, इजराइल को हथियार पहुंचाने का। जहां सारी इंसानियत जेनोसाइड को बंद करवाने की कोशिश में लगी रही, अडानी भाई ने मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल के साथ मिसाइल और ड्रोन्स बनाने की डील कर डाली। इधर देश का युवा नौकरी के लिए इजराइल में चीप लेबर बनने को मजबूर है। उसे तो वेपन्स की फैक्ट्री में भी काम नहीं मिला। सो ऑल इन ऑल द विनर ऑफ अच्छे दिन इज अडानी ब्रदर। कंग्रेचुलेशंस। 2024 आम जनता के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। घटती सेविंग्स, बढ़ते लोन, रियल वैल्यू में कम होती सैलरी, बढ़ते टैक्सेस और खर्चे, महंगाई, बेरोजगारी की मार और सरकार का बढ़ता PR। ऊपर से एक तरफ GDP और रुपया गिर गया और दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम गिर गए। रोज अच्छे दिन का सपना हम देखना चाहते थे, पर इन 4 चीजों ने मिडिल क्लास को नींद से जगाए रखा। 10 साल बुरे हो गए। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन 14 महीने के हाईएस्ट पर थी। फूड प्राइसेस, पर्टिकुलरली सब्जियों के प्राइसेस ने इसको उछाल दिया। अकेले फूड इन्फ्लेशन को देखें तो ये 10.87% थी। इस ग्राफ में देखिए RBI के टॉलरेंस लेवल है यहाँ, और फूड इन्फ्लेशन इसको पार करके आसमान की तरफ देख रहा है। यूं ही थोड़ी ना प्याज, टमाटर, लहसुन, आलू के दाम पूरे साल कम नहीं हुए। पहले बीच बीच में कुछ तो राहत मिलती थी, अब तो थाली में से सब्जियां ही गायब हो गई हैं। एक एवरेज हेल्दी मील की कॉस्ट 52% तक बढ़ी है, और सैलरीज कितनी बढ़ी आप जानते ही हैं। फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी सालों से स्टैग्नेंट है, और IT एम्प्लॉइज 5 से 6% इंक्रीज पर गुजारा कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को तो वो भी नहीं मिल रहा। 90% लोग 25,000 से कम की सैलरी में जी रहे हैं। इस साल कार मार्केट, 2 व्हीलर मार्केट, FMCG मार्केट सब ढीले ही रहे। तेल, साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट सब कम खरीदे जा रहे हैं। हमने पहले भी बात की कि कैसे कारों की बिक्री इतनी कम हो गई है कि कार डीलर्स के पास 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। 2 व्हीलर्स की सेल में भी कमी आई है। बजाज ऑटो की 2 व्हीलर्स की डोमेस्टिक सेल अक्टूबर में 8% गिरी है, जबकि एक्सपोर्ट्स 22% बढ़े हैं। इस साल मिडिल क्लास महंगाई से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। महंगाई बढ़ती रही और देखते ही देखते मिडिल क्लास का नंबर ही सिकुड़ गया। अनुमान है कि मिडिल क्लास का 1/4 हिस्सा घटा है। साथ ही अपने हक मांगने की लड़ाई में उसकी आवाज भी घट गई है। कोरोना पेंडेमिक भी खत्म हो गया, पर बेरोजगारी का पेंडेमिक देश में फैलता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में बेशक ग्राफ अच्छे दिखें, असल जिंदगी में नौकरियों की सच्चाई कुछ और ही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10.2% है। ये तो सरकार के मिनिस्टर ही कह रहे हैं। CMI के हिसाब से ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट नवंबर में 8% था, जो कि अक्टूबर के 8.7% से कम है। आंकड़े जानना एक बात है और उस आंकड़े को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के हिसाब से देश की वर्कफोर्स लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग 60% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद ही कुछ काम करती है। दुकानदारी, ठेले लगा
लगाना, ई रिक्शा चलाना, पकौड़े तलना भी इसी में आता है। 18.3% लोग घरेलू एंटरप्राइजेस में अनपेड वर्कर्स का काम करते हैं। अब इस काम को आप रोजगार कहेंगे या बेरोजगारी? कैजुअल लेबर जिसे रेगुलर काम नहीं मिलता, इनकी संख्या 21.8% है। रेगुलर सैलरी वाले टोटल वर्कफोर्स का बस 20% है। ये सब आंकड़े यही कहते हैं कि रोजगार पर्याप्त नहीं है। जहाँ है वहाँ सैलरी पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी के असली आंकड़े आपको कभी-कभी टीवी पर दिख जाएंगे, जब हजारों लोगों की भीड़ 20 पोस्ट के लिए एक साथ उमड़ पड़ती है, जब MBA और PhD करने वाले पियोन की नौकरी का फॉर्म भरते हैं। पर मस्जिदों के बाहर नाचते लड़कों को देखकर नहीं लगता कि देश में बेरोजगारी है भी। कुछ सालों से अंधभक्ति करना ही रोजगार का नया फॉर्म हो गया है। इस साल भी इसमें ज्यादा कमी नहीं आई। No jobs. सबसे अच्छे जोक्स वही होते हैं जो खुद पर ही किए जाते हैं। मिडिल क्लास के पास अपने हालात पे मीम्स बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस साल सबसे ज्यादा मीम्स GST पर बने। GST हाई टैक्स। देखिए कितने क्रिएटिव तरीके से मिडिल क्लास खुद ही के कष्टों पर हंस रही है। लोग खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर को नए नए तरह के टैक्स लगाने के उपाय बता रहे हैं। इस साल अप्रैल में सबसे हाईएस्ट GST कलेक्ट किया गया 2.10 लाख करोड़। अक्टूबर में सेकंड हाईएस्ट GST वसूला गया 1.87 लाख करोड़। इस तरह 2024 सबसे ज्यादा GST कलेक्शन का साल होने जा रहा है। और क्यों ना हो, कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST है और सॉल्टेड पर 5%, न्यू कार्स पर 28% GST है और यूज्ड कार्स पर 18%। कहाँ तो GST को टैक्स रेट सिंप्लीफाई कर रहे थे, यहाँ तो आम आदमी को निचोड़ने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। मिडिल क्लास के सेकंड फेवरेट मीम्स थे टोल टैक्स मीम्स। When choosing a child custody or देश में रोज 27 किलोमीटर नए रोड्स बने और उससे ज्यादा स्पीड से टोल टैक्स बढ़े। टोल टैक्स कलेक्शन पिछले 5 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। सरकार का इरादा है 2025 में 70,000 करोड़ टोल टैक्स वसूलना और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 1.3 लाख करोड़। इस अनटैप्ड मार्केट को टैप करने के लिए गुजरात वालों ने तो एक फेक टोल प्लाजा ही बना लिया। आप बस टोल देते जाइए और टोल के मीम्स देखते जाइए। देश के हालात वैसे ही मीम्स जैसे हो गए हैं। रेलवेज में रिसेंटली सफर किया है आपने? ओ अच्छा, सफर किया है तो आप जानते ही होंगे इस साल के एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड। साल के पहले 5 महीनों में 18 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके थे। पिछले 5 सालों में 200 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें से 145 डिरेलमेंट्स हैं। आपको CAG के रेलवे ऑडिट की पुरानी रिपोर्ट शायद याद हो। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे रेलवेज के सेफ्टी फंड का मिसयूज किया गया। कहाँ तो सारे नेटवर्क पे कवच सिस्टम लागू करना था, पर बजट फुट मसाज कराने, क्रॉकरी और जैकेट्स खरीदने पर स्पेंड किया गया। 69,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क में से बस 1500 किलोमीटर के रूट पर कवच सिस्टम लगाया गया है, वो भी बस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में। और तो और रेलवे मिनिस्ट्री को मिसमैनेजमेंट से 2604 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा और देश को ना जाने कितना। आज ना तो हमारे पास रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना ही अच्छे रोड्स और हाईवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते गिर जाता है, रोड ब्रिज बीच में खत्म हो जाता है या कभी कभी दीवार में। 30 करोड़ का खर्चा करके ये देखिए रेलवे फ्लाईओवर बनाया गया है। लालू प्रसाद यादव के बारे में वो रेलवे मुनाफा करती थी। एयरपोर्ट्स की छत गिर सकती वो है। अच्छा था। शहर में पार्क नहीं है, पार्क है तो उनमें पेड़ नहीं है, पेड़ है तो भी शुद्ध हवा नहीं है। पर आप दिल छोटा मत कीजिए, थोड़ा और मीम बनाइए। 2024 में देश के अर्थव्यवस्था में और कुछ अच्छा हुआ ना हो, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया हुई। अंबानी की छोटे बेटे की शादी हो गई। इतनी रील्स बनी, इतना प्यार हुआ कि देश के बच्चे बच्चे को अंबानी खानदान के मेंबर्स के नाम मालूम हो गए। अब कल UPSC में आ सकता है ना। कितने करोड़ की शादी हुई? 5000 करोड़। शादी के कितने वेन्यूज थे? जामनगर, मुंबई, लंदन। शादी के बाद कितने एम्प्लॉइज को रिलायंस ने ले ऑफ किया? 42,000 एम्प्लॉइज को। कॉस्ट कटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। ये वही अंबानी है जो कोरोना काल में 90 करोड़ हर घंटे की रफ्तार से कमा रहे थे। 2024 में एक बार फिर से देश में फैली असमानता जग जाहिर हो गई। अमेरिका और चाइना के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, 185 बिलियनियर। इन बिलियनियर्स की कलेक्टिव वेल्थ 42.1
1% बढ़ी है। एक और चीज में इंडिया नंबर 1 रहा। दुनिया के 129 मिलियन सबसे ज्यादा गरीब लोग इसी देश में रहते हैं। India is a 2024 poor में country. असमानता की घाई गहरी होती चली गई और हम देखते ही रह गए। ये सब डेटा देखकर क्या लगता है? 2024 में सरकार डेटा ने देखकर गरीब जनता मोदी के लिए तो काम किया या अपने मित्रों जल्दी के लिए? निकलना पड़ेगा। पिछले ही एपिसोड में देश हमने चला बात जाएगा। की राइट ऑफ्स और एनपीएस की। अमीरों के पास अपने बिजनेस और प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए बहुत इंसेंटिव हैं, पर आम जनता को 2024 में टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी ही नसीब सब हुई। मार पड़ गए। साल बदल रहा है पर इकोनॉमी के हालात ज्यादा बदलते नहीं दिखते। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।